नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे इन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, लास्ट टाइम इंडिसिशन का जो वीडियो बनाया था इंडिसिशन कैंडल के ऊपर, और जिसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है, उस चीज़ के ऊपर जो डिस्कस किया था वो पार्ट 1 था। और मैं कहा था कि उस चीज़ के ऊपर और भी बहुत कुछ है जिसको डिस्कस करने के लिए एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा। तो ये उसी पार्ट का पार्ट 2 है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो डिस्कस कर रहे थे उस पार्ट 1 के पार्ट 2 है। आपको ये सेम थंबनेल के हिसाब से आपको दिख जाएगा। जो भी मेरे दोस्त नए हो इस वीडियो पे या चैनल पे, इसी थंबनेल के हिसाब से दिख जाएगा कैंडलस्टिक के पैटर्न स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट के अंदर। उसका जो पार्ट 1 है उसी चीज़ का पार्ट 2 और कंटिन्यूएशन यही वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि इंडिसिशन जब कभी भी मार्केट में दिखा जाता है, या आप उस कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से आपको दिख जाता है इंडिसिशन है, वहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेने का एक बेनिफिट तो है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मार्केट अगर इंडिसिशन में है तो वो जब इंडिसिशन को छोड़ के कंफर्मेशन में आएगी तब जाके मार्केट में एक रैली देखने को मिलता है, और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप राइट मोमेंट पे राइट जगह पे एंट्री ले रहे हो। क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट के पास मिले या रेजिस्टेंस के पास मिले, जैसा कि आप जानते हो इसका पसंदीदा जगह तो वही है। तो उस हिसाब से इसको अगर वहाँ पे मिले तो उसके कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लोगे तो आप बहुत ही लो एरिया पे ट्रेड लोगे, या फिर बहुत ही हाई एरिया पे एग्ज़िट लोगे, या फिर नए शॉर्ट सेल ट्रेड इनिशिएट करोगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा हमको उठाना है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस चीज़ को सीखना भी पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको टोटल चीज़ को माइन्यूटली डिस्कस करना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके सीख पूरी होगी ना। बिकॉज सीख एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही एक दरिया जैसे है कि वहाँ पे ये चीज़ है, वो चीज़ है, सारी चीज़ को इकट्ठा करके एक एक हैंडी टूल बनाना है, उस चीज़ को सब यूज़ करना है, सब कुछ दिमाग में रखना है। ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो, जो भी जिस सेक्टर में या फिर जिस एरिया में माहिर है, चाहे आप उस जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन का एग्जांपल ले सकते हो कि आप जो चीज़ कर सकते हो वो ओके हुई, और जो दूसरे सेक्टर में है, दूसरे फील्ड में है, वो नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज़ का तो इम्पोर्टेंस है ही। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में देखेंगे हम क्या वो चीज़ है। पहले समझ लेते हैं कि पिछले दिन हम जो सीखे थे, पिछले दिन सीखे थे ऐसे इंडिसिशन के ऐसे एक पैटर्न के बारे में, और इसके साथ साथ एक थोड़ा बहुत एक हेल्दी पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है मार्केट में टेक्निकल भाषा में आप जानते हो इसका नाम है डोजी, और इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। इसके साथ साथ सेम चीज़ का कंटिन्यूएशन हम करेंगे पार्ट 2 में, जिसका नाम होगा, नाम से पहले मैं एक चीज़ को समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो डोजी देखा है या फिर स्पिनिंग टॉप देखा है, तो ये था मतलब इसको कोई खाना वाना नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है। अभी जो है इसको हो सकता है खाना ना भी मिले, या फिर हो सकता है खाना ना भी मिले, खाना ना भी मिले एंड खाना मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम यह है कि ये इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। खाना मिल रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें ये सिग्नल तभी देता है जब इस चीज़ का फॉर्मेशन वैसा होता है। तो ऐसे अगर होता है तो ग्रोथ होगा, तो ये लंबा होगा। तो खाना ना मिलने के बाद भी अगर ग्रोथ होता है तो ऐसा होना चाहिए। खाना नहीं मिल रहा है लेकिन ग्रोथ हो रहा है, एंड या फिर ऐसा होना चाहिए कि खाना मिल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो इस चीज़ का ही कंटिन्यूएशन है। इस चीज़ को छोटा बनते हुए देखा है आपने लास्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे इसको बड़ा बनते हुए, मतलब इसका ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो इस चीज़ का नाम टेक्निकल की भाषा में है लॉन्ग लेग्ड डोजी, मतलब इसका लेग बहुत बड़ा होता है नॉर्मल साइज़ के हिसाब से। इसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना इस टाइप के डोजी में है। जो छोटे वाले में है वही बड़े वाले में है, क्योंकि छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ से कम नहीं है, ना कि बड़े मियाँ
है। तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज़ समझ लिया हम लोगों ने। तो अभी छोटे मियाँ तो छोड़ दिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग बड़े मियाँ को देखेंगे। तो बड़े मियाँ के लिए फर्स्ट चार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट चार्ट है रेमोंड का। देखो रेमोंड का जो चार्ट है, देखो फर्स्ट स्पॉट कर रहा हूँ मैं, ये देखो एक यहाँ पे, ये देखो एक यहाँ पे गुच्छे में है, देखो एक है, एक है, यहाँ पे गुच्छे में है। जैसे कि आप जानते हो पार्ट 1 में और जो शेर और भेड़ी की मैं स्टोरी सुनाया था, उस टाइप के हिसाब से यहाँ पे गुच्छे में है। तो देखो यहाँ इसका इम्पोर्टेंस देखो, यहाँ पे जो इसको इस फॉर्मेशन के बाद ऊपर चला, हालांकि ये उतना अच्छा नहीं मूव किया लेकिन थोड़ा सा चला, उसके बाद फिर इस एरिया पे सपोर्ट लिया, इसका स्टॉप लॉस तो नहीं कटा, इस एरिया पे ही सपोर्ट लिया, फिर जाके एक बार छलांग दिया यहाँ से। और यहाँ स्टॉक मार्केट का रोल यही है, कभी कभी वो ऐसे मूव करता है लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसे मूव करा, ज़्यादातर ऐसे ही मूव करते हैं, लोगों को परेशान करके लोगों का माल कटवाने के बाद वो मूव देता है। और बुल मार्केट में कभी कभी हो सकता है कि आपको हमेशा मूव ऐसे देखने को मिले, ऐसे ऐसे देखने को मिले, वो मार्केट के कैरेक्टर के हिसाब से होता है, लेकिन जनरली वैसे ही होता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिला उस सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो मूव आया है, और यहाँ पे देखो वही एरिया पे रेजिस्टेंस मिला है, इसी एरिया पे, और इसी एरिया पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आया, फिर देखो इसी एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट मिला, और ये सेम पैटर्न बड़े मियाँ बन गए। तो बड़े मियाँ के बाद देखो रैली, तो यहाँ का जो रैली था ऐसा आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आया, और यहाँ का रैली देखो ऐसे आया, रैली यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ का टाइमिंग का डिफरेंस है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जैसे लास्ट गैप स्ट्रेटजी में बोला था कि गैप तो फील होगा, ऐसा होता है गैप फील होता है, लेकिन कब फील होगा वो आपको पता नहीं है, वो आपको मार्केट ही बताएगी कि कब वो फील करेगी गैप, बस उसके मर्जी के हिसाब से वो चलेगा, उसके हिसाब से वो गैप को फील करेगा, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, देखो जो इसका मूवमेंट आना था उसके हिसाब से ये मूवमेंट भी आया, ये मूवमेंट भी आया, इसमें बहुत टाइम लगाया लेकिन इसमें टाइम नहीं लगाया है। तो ये डिफरेंस है, कभी कभी ऐसा होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर जो पहली बात है कि आप इस चीज़ के कंफर्मेशन के ऊपर बाई करो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा चल जाए तब कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर थोड़ा इस स्टॉप लॉस को थोड़ा उठा के ला सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि इस केसेस में होता है क्या, इन केसेस में स्टॉप लॉस आपका पहले इनिशियली थोड़ा लंबा हो जाता है, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ता है। छोटे टाइप के डोजी में स्टॉप लॉस छोटा होता है, लेकिन ये लॉन्ग लेग डोजी जैसे कि बड़ी मियाँ छोटे मियाँ के, छोटे मियाँ तो ठीक है छोटे हैं, सब लोग जानते हैं स्टॉप लॉस छोटा भी होगा, तो बड़े मियाँ अमिताभ बच्चन जी जैसे अगर हो तो उसका तो स्टॉप लॉस तो बड़ा ही होगा। तो उसमें ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा अगर मार्केट मूव कर जाए तो हम स्टॉप लॉस को थोड़ा उठा के ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों, देखिए बेहतरीन चार्ट है मैकडोवेल की। मैकडोवेल देखो यहाँ पे कैसे गुच्छे में इसको बड़े मियाँ का सिग्नल है, लॉन्ग लेग्ड डोजी। यहाँ पे देखो एक बनाया था, यहाँ पे भी बनाया था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बनाया, लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ का जो मूव आया, इसके बाद वैसा ही मूव यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा मूव नहीं मिला, यहाँ पे थोड़ा सा मिला। तो यही होता है फ़र्क दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ जैसे मैं एक बोलता हूँ ना कि से है, सब कुछ ठीक है, आपका पैटर्न ठीक है, स्ट्रैटेजी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंट्री भी ठीक है, लेकिन हो सकता है स्टॉप लॉस हो, कुछ नहीं कर सकते। प्लेन को चेक करने के बाद ही फ़्लाइट टेकअप करते हैं, लेकिन फिर भी क्रैश होता है, फिर भी हाईजैक होता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्राइस एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन हो सकता है एक्यूरेसी अच्छा हो तो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा ये भी कोई नहीं बता सकता, है ना। कभी कभी आप देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं जो पोजिशनल ट्रेड देता हूँ, जैसे कि कल दिया था मैं जिंदल स्टील दिया था, वो पोजीशनल कल कल ही 2% भागे थे और आज 3% भागे। इसके बाद आज रिलायंस दिया, रिलायंस देखो मतलब मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो वो बहुत ही अच्छे स्टॉक है, उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज ही देखो कितना बढ़िया मूव लिया, लगभग 5% के ऊपर मूव दिया है। तो ये होता है कभी कभी, लेकिन उस
उसका उल्टा देखो आप, ग्लेन मार्क मैंने दिया है, ग्लेन मार्क का कोई मूवमेंट नहीं आया आज। सॉरी, ग्लेन मार्क नहीं, बायोकॉन का मूव दिया था, लेकिन बायोकॉन में कोई मूव देखने को नहीं मिला है। और कल एक और भी दिया था मैं, कोटक बैंक का दिया था, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का दिया था। कोटक बैंक बहुत अच्छा चला लेकिन एक्सिस बैंक नहीं चला। तो ये हो सकता है कभी कभी देर वो हो सकता है एक्सिस बैंक कल चले, या फिर हो सकता है उसमें स्टॉप लॉस भी लग सकता है, हो सकता है वो बहुत दिन परेशान करने के बाद चले। तो ये तो मार्केट का खेल है, ये हमको इस चीज़ को झेलना ही है। इस रूल मार्केट का कानून है, और मार्केट में कानून के हिसाब से आपको रहना है। जैसे जंगल में रहने के लिए जंगल का कानून मानना पड़ता है, तो मार्केट का कानून तो आपको मानना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन के साथ एकदम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो डिसिप्लिन ब्रेक करना नहीं है, पैटर्न मिले सिग्नल मिले हमेशा ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद वो स्टॉप लॉस खाए, वो परेशान करे, वो अलग बात है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के हिसाब से आपने लिया तो डिसिप्लिन के हिसाब से भी आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चार्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट चार्ट है स्ट्राइट फार्मा की चार्ट। ये चार्ट भी बहुत बढ़िया है, और आई होप दैट यू कैन स्पॉट द कैंडल्स। देखो यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक छोटा सा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया मूव दिया। इसके बाद यहाँ, इसके बाद नीचे, इसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर। देखो यहाँ पे नया गोल खिलाया, मैं सबको यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाद में मूव किया, जो यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, है ना? तो ये भी होता है। और यहाँ पे देखो रिटेस्ट नहीं किया, धराम नीचे, रेजिस्टेंस मिला, धराम नीचे। ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो होता है, डिमांड सप्लाई जो होता है, ये एकदम मार्केट का मतलब आप एक बेसिक का जो चीज़ है, उस चीज़ का रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ समझो। वो चीज़ के ऊपर ही आपकी सारी स्ट्रेटेजी होगी, सब कुछ होगी, सब कुछ डिपेंड उसी चीज़ के ऊपर होता है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कोई भी स्ट्रेटेजी नए से बना लो, अपने आप बना लो, लेकिन वो बेसिस होगा उसी चीज़ के ऊपर। उस चीज़ के अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में। उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हो। जैसे एक होता है ना कार, कार का बेसिक फंडा तो वही है। एक साइकिल का भी जैसा बेसिक फंडा है, उस साइकिल के हिसाब से बहुत स्टाइलिश साइकिल बन सकती है, बाइक स्टाइलिश बाइक बन सकती है, लेकिन फंडा तो वही है ना। कार का फंडा तो वही है, चाहे वो आपका ऊपर का हुड हो या ना हो, लेकिन वो चलेगा तो वही सिस्टम के ऊपर से, वही इंजन, वही टायर्स, वही स्टीयरिंग, वही पेट्रोल डीजल, कुछ भी हो, बेसिक का फंडा वही है। तो इस चीज़ का भी बेसिक वही होता है। उस चीज़ का ज्ञान अगर नहीं हो, जो टेक्निकल एनालिसिस में एकदम पहले पढ़ाया जाता है, उस चीज़ का अगर आप में ज्ञान ना हो, उस चीज़ का पकड़ नहीं हो, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीखो, आप 100% उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप फेल हो सकते हो। तो उस चीज़ को सीखना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सारे मैं चार्ट्स दिखाया, इस चार्ट के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी आपको करूँगा कि आप भी और चार्ट देखें, 100-200 चार्ट डेली देखें। देखने के बाद थोड़ा नॉलेज एक्वायर करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, लाइव मार्केट में देखें। पेपर ट्रेडिंग मत करें, छोटे क्वांटिटी, एक शेयर लो, 2 शेयर लो, 4 शेयर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करो। वैसे लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, ये खाली पेपर ट्रेडिंग में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशन उसके साथ एडजस्टेड नहीं होता है, इमोशन अटैच्ड नहीं होता है पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको लाइव ट्रेडिंग में करना है, आपके खुद का पैसा उसमें लगा हुआ चाहिए, तब जाके आपको फीलिंग मिलेगा, तब जाके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और बिना सीख के मार्केट में ट्रेड करोगे तो वैसा ही होगा जो वो अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया ना आज यूट्यूब के, वैसा ही होगा। आपको लगेगा सही कर रहे हो, लेकिन आप होंगे गलत एट द एंड, और आपका पोर्टफोलियो का पैसा खाली ही होगा, सब कुछ खाली होगा। आज अगर आप सोच रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो सीखने के लिए, यार क्या फ़ीस दे के सीखूँ, या फिर बेकार की चीज़ सिखाएगा, या फिर क्या सीख के मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि आपने सीख लिया है, या फिर आपको यही भी लगता है कि सीखूंगा ही नहीं मैं खुद से कर पाऊँगा, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जानते हो भली बात ही। जो लोग लॉस कर रहे हैं वो लोग तो जानते ही हैं, जो लोग अभी तक लॉस नहीं किया वो सकता है इन फ्यूचर वो जान जाए। तो दोस्तों सीखो, सीखने का इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, और तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के ऊपर जो चीज़ बताया गया है, इसका
एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि ये चीज़ के ऊपर और भी एडवांस चीज़ है, ज़रूर है दोस्तों, इसके ऊपर भी और एक है, क्योंकि इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड किया। इस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और एक चीज़ एडवांस दिखाएंगे, क्योंकि तरह तरह के चीज़ है जो जिसको आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पे ये ना हो, इस टॉप पे ना हो, किसी और पैटर्न हो, कोई और पैटर्न हो, तब जाके आप क्या करोगे। इसलिए तो सीखना तो पड़ेगा कुछ पैटर्न। ये आपको इस चार्ट में मिल रहा है, लेकिन कुछ चार्ट में ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसा गया, यहाँ पे कुछ ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ डोजी वोजी कुछ नहीं बना, दूसरा कुछ पैटर्न बना दिया, उसके बाद नीचे आ गया, तब जाके क्या करोगे आप। इसके लिए बैठे रहोगे और वो प्राइस नीचे आ जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए कंप्लीट नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, हाफ नॉलेज लेके कोई काम नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट वेबिनार आप जानते हो कि संडे को है 28 को। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्री नहीं किए हो, ज़रूर रजिस्ट्री करना, फटाफट से करना, हेजिटेट नहीं दोस्तों। इतनी सी फीस से कोई नहीं सिखाएगा आपको, इतनी सी बोलो ही मत, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस होता है, आप जानते हो। तो सीखो पहले, हेजिटेट मत करो, वरना अगर आज हेजिटेट कर लिया तो कल आपके मतलब ट्रेडिंग के लिए पैसा ना भी बचा होगा, ऐसा दिन भी देखना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।